अगर राज्यसभा से भेजे गए तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसकी सीट्स समय समय पे खाली होती रहती है, ठीक है, इसकी सीट समय समय पे खाली होती रहती है। राज्यसभा, देखो समझो, आई होप ईच एंड एवरीबडी इज लिसनिंग। ये हो गया आपका सेंटर। ये सब चीजें अभी शुरुआत के लेक्चर्स में आ जाएंगे और अपने आप स्टेट 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 स्टेट, ओके। ये इंडिया का एक फ्लो चार्ट है कि एक सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट और बाकी सारी 28 स्टेट्स, ठीक है। अब इंडियन पार्लियामेंट दो में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा आपके डायरेक्टली इलेक्टेड है और राज्यसभा आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। राज्यसभा कौन इलेक्ट करता है? राज्यसभा आपको आपके स्टेट असेंबलीज इलेक्ट करती है। ध्यान रखिएगा नीतीश, राज्यसभा आपके स्टेट असेंबली इलेक्ट करती है। राज्यसभा राज्यों की सभा, इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेंटर में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? राज्यसभा। सेंटर में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करती है, ओके। क्योंकि लोकसभा तो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट है, स्टेट का कौन रिप्रेजेंट करेगा? स्टेट को राज्यसभा करती है। तो हर, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीट्स है? 3। उत्तर प्रदेश है 31। तो इस तरीके से आपके राज्यसभा की सीट्स होती हैं और वो सीट समय समय पे खाली होती रहती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को राज्यसभा के थ्रू भेजती है तो उस स्टेट्स के उस पे वो खड़ा हो जाता है और सेंटर के डायरेक्शन पे ही, मतलब वहां की जो गवर्नमेंट होती है, एमएलए होते हैं, वो सरकार के कहने पे ही अपने वोटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से वो पर्सन इलेक्ट होकर चले जाते हैं। जैसे मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा से मेंबर थे। गॉट माई पॉइंट नीतीश? वैसे ये सब चीजें आगे क्लियर हो जाएगा जब मैं फेडरलिज्म पढ़ाऊंगा। अभी शुरुआत के टॉपिक में फेडरलिज्म आ जाएगा। फेडरलिज्म, फीडस, फीडस मतलब एग्रीमेंट। कहते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? जैसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, फेडरल जैसा है पर फेडरल नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में ताकतों का बंटवारा एक तरीके से फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ओके। यहां 10 मिनट और है, हल्का सा फेडरलिज्म की बैकग्राउंड बताता हूं, ओके। हल्का सा फेडरलिज्म के बैकग्राउंड बताता हूं। पॉलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, सो एज मॉडर्न इंडिया। इसमें अगर आपके अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप जवाब दे के ही रहोगे। अगेन फ्लैशबैक जाता है अमेरिकन, देखो फेडरलिज्म, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस तरीके से भारत में कई राज्य अलग अलग थे, जब ब्रिटिश आजाद हुए तो भारत में अराउंड 540 के आसपास प्रिंसिपैलिटीज थी, 560 540 के आसपास प्रिंसिपैलिटीज थी, राजा रजवाड़े। उसको यूनिफिकेशन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ओके, यूनिफिकेशन। ठीक उसी तरीके से जब अंग्रेजों ने आपके यूएसए में हारे, ब्रिटिश यूएसए में हारे, तो यूएसए में भी कई प्रिंसिपैलिटीज, तभी तो यूएसए का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां कई सारे स्टेट्स थे और ब्रिटिश से पहले अमेरिका पे कुछ एरिया में फ्रेंच का राज था और कुछ एरिया में स्पेनिश का राज था। क्यूबा वुबा के साथ स्पेनिश का राज था। ब्रिटिश ज्यादा ताकतवर थे तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने कॉर्नवालिस को हराया, ध्यान रखिएगा कॉर्नवालिस वही जो सेकंड गवर्नर जनरल बना था बंगाल का,
कॉर्नवालिस को हराया और आपके यूनाइटेड स्टेट्स मतलब कंट्री इंडिपेंडेंट अमेरिका आजाद हुआ, तो अमेरिकन को लगा कि अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए तो आज हमने ब्रिटेन को हराया है, पता चला कल को फ्रेंच ने कब्जा कर लिया या स्पेन ने कब्जा कर लिया या ब्रिटिश ने फिर से आके हमला कर दिया, हम कितना लड़ते रहेंगे। तो अब हमें एक होना पड़ेगा। कई सारे स्टेट्स थे, तो उन्होंने कहा ये जो कई सारे स्टेट्स हैं, ये जो कई सारे स्टेट्स हैं, समझना, ये कई सारे स्टेट्स हैं, ये स्मॉल स्मॉल सर्कल्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स, ये कई सारे स्टेट्स हैं, ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? सेंटर का। कई सारे स्टेट्स सेंटर का निर्माण करेंगे और अपनी कुछ ताकत सेंटर को देंगे और उस सेंटर को कहा जाएगा फेडरल गवर्नमेंट। अमेरिका में देखो फेडरल कोर्ट कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट। इन स्टेट्स ने अपनी कुछ ताकतें किसको दे दी? सेंटर को। जैसे मिलिट्री की ताकत, सेना की ताकत, कॉमर्स की ताकत, करेंसी की ताकत, फाइनेंस की ताकत, कम्युनिकेशन की ताकत, ये सेंटर देखता है। ओके, अगेन गाइस, ये सारे कॉन्सेप्ट ना आप एक लेवल पे समझ पाते हैं, किताबों में ये सारी चीजें कहानियां नहीं दे रखी होती, पर ये कहानियां बहुत जरूरी होती कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अमेरिका में स्टेट्स ने सेंटर का निर्माण किया और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे आगे चल करके फेडरलिज्म के रूप में जाना गया। फेडरलिज्म मतलब, फेडरल वर्ड आया है, क्लास ध्यान रखना, फेडरल वर्ड आया है फीडस से। द वर्ड फेडरल ओरिजिनेट फ्रॉम वर्ड फीडस। फीडस का मतलब होता है करार, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्रीमेंट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। आप हमने एग्रीमेंट करने के लिए 2 लोग चाहिए, सेंटर और स्टेट्स। सेंटर ताकि कोई और यहां से जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स। सेंटर ने स्टेट्स का निर्माण किया, उसने स्टेट्स का निर्माण किया। अमेरिका में स्टेट्स ने सेंटर का, और इंडिया सॉरी गाइस, आज थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है इस समय। ओके, मैं देखूंगा अगले क्लास में नेटवर्क चेंज करके देखूंगा, क्योंकि बीच में अगर नेटवर्क चेंज कर दूंगा तो फिर आपकी पूरी क्लास, बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है सुनील, अभी चेंज मत करना। डोंट नो कौन सा नेटवर्क चल रहा है इस समय। एयरटेल है? जस्ट अ मिनट गाइस, वी आर चेंजिंग द नेटवर्क। ठीक है, ओके। अब इंडिया में क्या है? सेंटर ने स्टेट्स का निर्माण किया, सेंटर ने स्टेट्स का निर्माण। अब जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे आज 28 स्टेट्स को वापस 14 स्टेट्स बना सकता है, स्टेट की विश के खिलाफ। आज वो उत्तर प्रदेश को 4 स्टेट्स में बांट सकता है, हरित प्रदेश, अवध, आपके पूर्वांचल बता सकता, महाराष्ट्र को 2 में विदर्भ बना सकता है। याद करिए 2014 में तेलंगाना बना दिया था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट विशेष। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने तेलंगाना के अगेंस्ट रूल पास किया था, पर फिर भी सेंटर का मन थी। ओके, अब फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है फेडरलिज्म का, सबसे पहला होता है द पावर शुड बी डिवाइडेड इन 2
और मोर, पहला फेडरलिज्म फीचर, द पावर शुड बी डिवाइडेड इन 2 और मोर। इंडिया में सेंटर, स्टेट और पंचायती राज, 3 में पावर डिवाइडेड है। पहला इंडिया में है, ओके। दूसरा है देयर शुड बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए। ब्रिटेन फेडरल नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है ब्रिटेन का, ब्रिटेन हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। अब रिटन क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर और मैम पावर डिवाइडेड है, क्लियर कट होना चाहिए कि किसके पास क्या शक्ति है। कल को ये ना हो अरे नहीं 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 मैं वो बात ऐसी हुई थी, वो अगर नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, कोई बात ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। फेडरलिज्म का दूसरा फीचर, मैं आपको ये बता रहा हूं क्यों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा जाता है। ओके, नंबर थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड। अब ये आपको आपके स्कूल से थोड़ा अलग हटके, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्लास रिजिड है। वो स्कूल वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। नो सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड। जो फ्लेक्सिबल है ना वो बहुत, मतलब वो नॉन फेडरल क्लॉज है। फेडरल क्लॉज देख लीजिए, वुमेन की रिजर्वेशन, लोकसभा राज्यसभा में वुमेन के रिजर्वेशन की बात चल रही है पर आज तक नहीं पास हो पाया। दूसरी बात लेते हैं जीएसटी, 2006 से शुरू हुआ था और 2017 में लागू हुआ, 11 साल। अगर इतना ही फ्लेक्सिबल होता जीएसटी कब का लागू हो चुका होता। इन सारे फेडरल मामलों में, संघीय मामलों में, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, संघीय मामलों में भारतीय संविधान बहुत कठोर है। अब ये क्यों है? अगर रिजिड नहीं होगा तो सेंटर सारा कानून अपने हिसाब से कर लेगा ना, स्टेट्स को तो कोई ताकत ही नहीं रखेगा, इसलिए रिजिड है। समझ में आया क्लास? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नंबर 4। अब क्या होगा, कई बार होता है कि देयर आर डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट्स, स्टेट्स एंड स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट्स। तो अब कोई ना कोई ऐसे अंपायर होना चाहिए जो उन, एक तरीके से उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर से। ओके, तो क्या है, a Supreme Court should be there to solve the disputes. सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए जो डिस्प्यूट को सॉल्व करे। कौन से कैसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे? बिटवीन स्टेट्स एंड स्टेट्स एंड सेंटर एंड स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। तभी सुप्रीम कोर्ट का कौन सा कोर्ट कहा जाता है? फेडरल कोर्ट कहा जाता है। फेडरल मामले, ध्यान रखना, आगे की चीज बता रहा हूं पर याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनते हैं, हाई कोर्ट भी नहीं सुन सकता। हाई कोर्ट कांट लिसन फेडरल इश्यूज। फेडरल मामले, फेडरल इश्यूज आर डायरेक्टली, अगर जैसे सपोज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट हो गया, वो मामले ना इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनेगा, ना वो मामले नैनीताल हाई कोर्ट सुनेगा, वो मामला सीधे किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन फेडरल का है। समझ में आ गया ना क्लास? तो एक अंपायर होना चाहिए। जैसे सपोज आप लोग अगर 2 भाई बहन हो, ओके, या मतलब आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो भी दो हैं 3 हैं, ओके, जो भी सिबलिंग्स हैं, अगर आप में झगड़ा हो जाता है आप तीनों के सिबलिंग्स में आपस में, तो मदर फादर एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट। वो सुनते हैं, फिर अपना डिसीजन फाइनल देते हैं, कौन सही है कौन गलत है। बस वैसे ही सेंटर में होना चाहिए। समझ में आया क्लास? ओके, फिफ्थ कहते हैं कि देयर शुड बी बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब
सेंटर में 2 हाउस होने चाहिए, एक हाउस पीपल के लिए और एक हाउस स्टेट्स के लिए। राज्यसभा इज स्टेट्स का, राज्यसभा स्टेट हाउस है। राज्यसभा को हटाया नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राज्यसभा को हटाया नहीं जा सकता। राज्यसभा 2 सदन, क्योंकि स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा सेंटर में? राज्यसभा ही रिप्रेजेंट करेगी। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स स्टेट्स एट द सेंटर, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स स्टेट्स। और कुछ मामलों में राज्यसभा को एक्सक्लूसिव ताकत है, हमें संदीप जी बताएंगे किस मामलों में राज्यसभा को एक्सक्लूसिव ताकत है। वेरी गुड। दूसरा, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। राज्यसभा को 2 मामलों में एक्सक्लूसिव पावर है। कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा क्रिएट कर सकती है। ऑल इंडिया सर्विस अब तक कितनी है? 3 ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, बाकी जितनी सर्विस है, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सब सेंट्रल सर्विस, ये आपके ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। सिविल सर्विस के 7 एग्जाम होता है, पर ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा सिर्फ 3 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वानिकी सेवा। भारतीय वानिकी सेवा बाद में राज्यसभा ने जोड़ी, 60s में जोड़ी। तो राज्यसभा चाहे कि इंडियन एजुकेशन सर्विस या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस का दर्जा देना है, तो एक कानून पास करेगी इंडियन एजुकेशन सर्विस पे, सपोज कानून पास करेगी 2/3 मेजोरिटी से, और राज्यसभा ने अगर वो 2/3 मेजोरिटी से कानून पास कर दिया तो एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस जिसकी आप लोग तैयारी करो, इसका एक खास नेचर होता है। क्या सा खास नेचर होता है? कि ये बारी बारी से सेंट्रल स्टेट्स को सर्व करते हैं। यूपीएससी किसके अंडर में आता है? सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, यूनियन। एग्जाम आपका सेंट्रल कानून देगा। ट्रेनिंग लबासना में या सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में सेंटर ही अपने पैसे से करवाता है, ठीक है। फिर आपको स्टेट्स मिलते हैं, तो आप किसके अंडर में काम करते हो? स्टेट्स के अंडर। तो इस तरीके से राज्यसभा ऑल इंडिया, नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। दूसरा पॉइंट अभी मैं लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। या नेक्स्ट 6th पॉइंट, देयर शुड बी 3 लिस्ट, 3 लिस्ट होनी चाहिए। सिविक्स में पढ़ चुके हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे होंगे वो सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे होंगे वो स्टेट कानून बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में जो मुद्दे होंगे वो दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, अब एजुकेशन को कंकरेंट में डाल रखा क्योंकि अब यूनिफॉर्मिटी आ गई है। इसी तरीके से पहले फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट में था, अब फॉरेस्ट को कंकरेंट में डाल रखा। एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से प्रोविजन पास करे कि इस स्टेट लिस्ट में ये जो सब्जेक्ट है ये सेंटर कानून बनाएगा, तो अगर राज्यसभा ने ऐसा पास कर दिया तो 1 साल तक सेंटर उस मामले में कानून बना सकता है। मतलब यूनियन के पास ये पावर आ जाएगी कि स्टेट लिस्ट में वो लेजिस्लेट कर सकता है। और ये सारे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहेंगे? फेडरल। उस कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे फेडरल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? फेडरल। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल नहीं बनाते हैं। जैसे अमेरिका में 2 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, सेंटर का अलग और स्टेट्स का अलग। इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट का कोई नहीं। अमेरिका में 2 सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग, स्टेट्स की अलग। अमेरिका में 2 जुडिशरी होती है, स्टेट्स की जुडिशरी अलग और फेडरल जुडिशरी अलग। हमारे क्या आप कहोगे हाई कोर्ट होता है, सर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ही कानून को लागू करते हैं। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ही कानून को लागू, उनके लिए अलग अलग कानून नहीं, वही कानून, अपील बस जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस XYZ को कैपिटल पनिशमेंट दे दी, अपील गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट को बरकरार रखी, अपील गई सुप्रीम कोर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कसाब, द बचर ऑफ मुंबई, कसाब
को जब अगर अमेरिका, सपोज अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पकड़ता, तो अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पकड़ता तो सीधे उसके ऊपर फेडरल मामला चलता, फेडरल अमेरिका के खिलाफ वॉर करने का मामला चलता, सीधे फेडरल मामला चलता। हमारे यहाँ कसाब ने मुंबई में बचरिंग की, लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा, तो सबसे पहले मुंबई की लोकल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सजाए मौत दी, फिर अपील ऑटोमेटिकली गई हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजाए मौत बरकरार रखी, फिर अपील ऑटोमेटिकली गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो तीनों कोर्ट हमारे क्या एक ही कानून चलाते हैं, हमारे क्या कानून अलग अलग नहीं, अमेरिका में कानून अलग अलग है, सिटीजनशिप अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। एक और चीज, अमेरिका में प्रेसिडेंट की तरह हर प्रोविंस का गवर्नर भी पीपल के द्वारा इलेक्ट होता है, हमारे क्या सेंटर ही गवर्नर नॉमिनेट करता है। तो कहा जाता है गवर्नर एक्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, जो गवर्नर हर स्टेट्स के होते हैं वो प्रेसिडेंट के हिसाब से करते हैं, और प्रेसिडेंट किसका बात मानता है, मैंने क्या बताया था, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर हर 14 दिन में, हर फोर्टनाइट 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता, पर वो प्रेसिडेंट को नहीं भेजता, वो भेजता है प्राइम एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ में आया क्लास? तो ये इंट्रोडक्टरी था, कल मैं चैप्टर की शुरुआत करूंगा। मैं फिर से कोई क्वेश्चन को वेलकम करना, अगर कोई क्वेश्चन हो आपके। सर यूएस में ये गवर्नर पब्लिक डिसाइड करती है कि स्टेट असेंबलीज करती है? ना, पब्लिक, वहां प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर भी इलेक्टेड होता पब्लिक से, प्रॉपर वोटिंग होती है? प्रॉपर वोटिंग होती। आपने देखा होगा अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ओके, अमेरिका के गवर्नर रहे, ओके। तो बट फिलहाल ये आप लोग में जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो आप पढ़ोगे, ये हमारे एरिया में नहीं है। पर हाँ, एक चैप्टर आता है पार्लियामेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, थोड़ा सा हल्का सा मैं पढ़ाऊंगा। आज के लेक्चर से क्लियर, एग्जीक्यूटिव समझ में, कार्यपालिका समझ में आ गया। कार्यपालिका दो तरह के, नामित मतलब नॉमिनल और रियल। दूसरा होता है आपके टेम्परेरी और परमानेंट। ओके, आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हो? परमानेंट।